कभी कभी मौत बीमारी से नहीं लापरवाही से भी होती है। सीधी जिला अस्पताल से निकल रही ये तस्वीर किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। 25 साल का एक युवक अजय साकेत जो जिंदा हालत में अपनी बाइक चलाकर खुद अस्पताल पहुंचता है, लेकिन लौट सका तो सिर्फ एक लाश बनकर। वजह रही फटी ऑक्सीजन पाइप और गलत इंजेक्शन। सीधी जिले के मुठीगमा गांव का रहने वाला अजय 3 दिन पहले बुखार से परेशान था। शुक्रवार की रात वह खुद अस्पताल पहुंचा और भर्ती हुआ, लेकिन 5 घंटे के अंदर ही उसकी जान चली गई। परिवार का कहना है कि जब अजय अस्पताल में था तब ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं थे और ऑक्सीजन पाइप भी खराब थी। अजय के भाई दीपक साकेत ने बताया कि डॉक्टर ने दवा लिखी और चले गए। इंजेक्शन नर्सों ने लगाया, जिसके बाद अजय की हालत बिगड़ गई। जब ऑक्सीजन लगाने की कोशिश की गई तो पता चला कि पाइप फटी हुई है। हवा तो चलती रही, लेकिन शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा और अजय ने दम तोड़ दिया। शिकायत करने पर भी अस्पताल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मामला यह है कि तबीयत खराब थी, गोली आए यहाँ पे दवाई कराने, तो अपने से गया है वो रेंगते यहाँ से। अब शाम में खाना भी खाया अपने से लेकर खाना। अब जैसे सूजी लगाए तो मतलब यहाँ जो है तो सूख गया, और सूखने के बाद वैसा उल्टी सांस चलने लगी। अब जो लगाए क्या बोलते हैं वो तो मुँह में वो लगाया, क्योंकि वो फटी थी, वहाँ से लीकेज था पूरा। क्या हुआ क्या था? उसका बुखार आया। कल शाम को भर्ती? नहीं, 2-3 दिन से बुखार है। अच्छा, कल भर्ती हुए हैं। क्या आरोप क्या है आपका? आपका क्या कहना? हॉस्पिटल में गलत पूरी दवाई कर दी है, गलत सूजी लगा दी है। कुछ घटना हुई है? जो मृतक हैं कौन है आपकी, क्या नाम है? ये क्या कहते चाचा लगते हैं। घटना क्या है? क्या है कि उधर से लेके आए हैं तो इधर रात में भर्ती किए हैं। भर्ती करने के बाद इधर गोली दवा बराबर नहीं हो पाई है। डॉक्टर के ना रहने के कारण ये मौत हो गई है। प्लस क्या है कि जो चीज़ लेडीज़ों को रखे हैं नए क्या कहते हैं कर्मचारियों को, इसके वजह से ओवरडोज के कारण क्या कहते हैं हत्या हुई है। शिवसेना कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा कि डॉक्टर की गैरहाजिरी, फटी ऑक्सीजन पाइप और गलत इंजेक्शन ने एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना सड़कों पर उतरेगी। मामला आपसे बता दें कि लगातार जिला हॉस्पिटल की जो स्थिति है बहुत ही भयावह और दर्दनाक है। यानी कि अगर वो एक सामान्य व्यक्ति है और गरीब तबके का व्यक्ति है तो यहाँ ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ वसूली और ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति हमारे एक अजय साकेत हैं, भाई हैं, जो कि कल अपने से वो चल कर आए। घर से उनकी बुखार थी और थोड़ी बहुत दवाएं चलती थी, चल कर आए। वो एडमिट होते हैं और यहाँ आए, दवा दिखाए तो यहाँ के डॉक्टर जो भी होते हैं एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद 4 इंजेक्शन दे देते हैं। उल्टी नहीं आ रही थी, उल्टी का इंजेक्शन दे दिए, और भी कई इंजेक्शन दिए थे ना, काहे के इंजेक्शन है ना, कई पैरासिटामोल और 3-4 इंजेक्शन। ऐसी चीज़ें नहीं थी और ओवरडोज देने के बावजूद उसको इतना ज़्यादा अंदर से अकबकाई हुई। ऑक्सीजन लगाए, आपको ऑक्सीजन का मैं वीडियो दिखा दूं, कल रात्रि का आप तो निकाल दिए होंगे। पूरा ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, आपने ठप्पा लगा दी, वो तो अकबका के खत्म हो गया। इन्होंने जबरदस्ती हत्या की है और इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये लगातार, ये कोई एक मौत नहीं है, कई मौतें ऐसे हो चुकी हैं। खुद तो अमित सिंह कोई डॉक्टर है, उनकी ड्यूटी थी, वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, यहाँ पता ही नहीं था वो किसी प्रकार से न देखने न जांच करने न कुछ भी। हत्या के सिवा कुछ नहीं की, इन्होंने मार डाला है। लगातार किसी भी प्रकार से इन्हें जांच नहीं करनी, ना देखना है और कुछ नहीं करना है। मतलब चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे और कोई कुछ नहीं था, कौन था? कोई नहीं था। नर्सों के भरोसे आपने छोड़ दिया है। ट्रेनिंग पीरियड में जो आई है उनके भरोसे दे देते हैं। और ऐसी आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी तो हम फिलहाल बता दिए हैं, 0 कायमी में मामला दर्ज करने के लिए बोल दिए हैं ये, लेकिन हमें FIR कॉपी चाहिए और नामजद इनके सामने हुए तो FIR कायम होगा। ऐसे अत्याचार होते रहेंगे तो पता नहीं कितने गरीब भेंट चढ़ते रहते हैं। आपके पास पैसे हैं, यहाँ के नेताओं के पास पैसे हैं, प्रतिनिधियों के पास पैसे हैं, ये जितने भी डॉक्टर हैं इनके पास टाइम का, ये अपनी क्लिनिक खोल के बैठे हैं, बाहर दुकानें खोल कर बैठ गए हैं। खुद तो सिविल सर्जन साहब जो है तो ले जाके इतनी बड़ी हॉस्पिटल डाल के बैठ गए हैं।
तो दवाई कौन करेगा? आप अपने बच्चों की भोपाल और दिल्ली में करवा लेंगे, ये गरीब कहाँ जाएंगे? जब इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर बबीता खरे से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन डॉक्टर की गैर मौजूदगी या ऑक्सीजन पाइप की खराबी पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अजय की मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अब वही घर मातम में बदल चुका है। 2 छोटे बच्चों, एक 2 साल का बेटा और एक नवजात शिशु को पीछे छोड़ अजय हमेशा के लिए चला गया। सवाल यह है कि जब जिंदा आदमी अपने पैरों पर चलकर अस्पताल पहुंचा तो क्या सरकारी सिस्टम इतना खोखला है कि उसे जिंदा नहीं रख पाता? क्या अब तक सरकारी अस्पतालों में जिंदगी इतनी सस्ती बन चुकी है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। सीधी से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।